हेलो फ्रेंड्स। खाने के बाद पान खाना किसे नहीं पसंद, और होना भी चाहिए, क्योंकि कितना भी आपने हैवी खाना खाया हो, बस एक पान खा लेने से पूरा खाना हजम हो जाता है और मुंह में रह जाती है एक अच्छी सी सुगंध। तो चलिए आज घर में ही तैयार करेंगे पान से बनी हुई बहुत ही अच्छी डाइजेस्टिव गोलियां, जिन्हें बड़े तो क्या बच्चे भी खा सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए देसी पान के पत्ते। मैंने यहाँ पर करीब 30 से 32 पान के पत्ते लिए हैं। अब पान का ये जो डंठल है ना, इसको निकाल दीजिए। ये सारे पत्तों का डंठल, ये काफ़ी हार्ड होता है डंठल, तो इसको निकाल देना है हमें। बस पत्ता इस तरीके से साफ़ होना चाहिए। और इन पत्तों को मैंने पहले से धो लिया था और इनको एक अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ भी लिया था। तो देखिए पान के पत्तों में बिल्कुल भी पानी नहीं है, इनको अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया है। ड्राई बस कपड़े से पोंछ के किया है, धूप में सुखाना वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर ये पत्ते तैयार हो गए हैं हमारे। अब इन्हें हमें कट करना है। देखिए इस तरीके से, यहाँ मैंने पहले से और पत्ते काट के रख लिए हैं। इसी तरीके से पत्तों को कट कर लेंगे ताकि हमें इसे ग्राइंड करने में इजी रहेगा। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि पान खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है और मुंह में फ्रेशनेस बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पान हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, जिससे कि हमें वेट लॉस में भी बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम समय बेसमय कभी भी पान खाते रहें। बस दिन भर में एक पान काफ़ी है, वो भी शाम के समय खाना खाने के बाद में। आयुर्वेदा में पान खाने का बहुत महत्व बताया गया है, तो इसीलिए पान को हमें अपनी डेली की डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो यहाँ देखिए पूरी पत्तियाँ मैंने कट कर ली हैं। अब इस तरह का एक ग्राइंडर जार ले लेंगे। इसमें आप 30 से 50 ग्राम तक मिश्री डाल लें। माने जितना आप मीठा खाते हैं उतनी ही मिश्री डालें। मिश्री ऑर्गेनिक होनी चाहिए तो ज़्यादा फ़ायदा करेगी। अब इसमें डाल देंगे कुछ लौंग और हरी इलायची। तो इसको भी आप उतना ही डालें जितना आपको टेस्ट और फ्लेवर इसका पसंद है। इन सभी चीज़ों का एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ ना करें। अब इसमें डालेंगे महीन लखनवी सौंफ। लखनवी सौंफ में एक हल्की सी मिठास होती है, नेचुरल। तो अब इन सभी चीज़ों को पीस लेंगे, अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को जितना हो सके हमें उतना बारीक ग्राइंड करना है। अगर आप इस रेसिपी को मिश्री के बजाय शक्कर से बनाना चाहते हैं तो आप बना ज़रूर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि घर में आप जब इस तरह की कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें कैलोरी इंटेक कम से कम हो और इसका बेनिफिट हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। तो इसीलिए आप कोशिश करके मिश्री का ही यूज़ करें। अब ये देखिए ये पिस गया है मिक्सचर। ये देखिए इस तरीके का पिसा है, तो ऐसा ही हमें चाहिए। अब इसमें हम यूज़ कर रहे हैं गुलाब की पत्तियाँ। तो ये गुलाब की देशी वाले गुलाब की पत्तियाँ हैं। नॉर्मल वाला गुलाब आप मत लीजिए, ध्यान करके देशी गुलाब की पत्तियाँ लीजिए, वही बेनिफिट करती हैं। गुलाब की पत्तियाँ हमें स्ट्रेस रिलीव करने में बहुत हेल्पफुल हैं, तो देशी गुलाब की पत्तियाँ ही यूज़ करिए। अब ये जो हमने पान की पत्तियाँ कट की थी वो भी सारी पत्तियाँ डाल देंगे। यहाँ पर मैंने अंदाज से 3-4 गुलाब की पत्तियाँ ली थी, तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि गुलाब देसी वाला ही होना चाहिए, उसी का फ़ायदा होता है खाने का। अब यहाँ पर मैं केसर ले रही हूँ। केसर के कुछ धागे ले लेंगे, 10-15 के करीब, बस उससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा होने से बिटरनेस आ जाती है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पेपरमिंट अगर आपके पास नहीं भी है तो भी चलेगा। बहुत चुटकी भर डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो आपके मुंह में बहुत ज़्यादा कड़वापन आ जाएगा, आप खा भी नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल चुटकी भर डालिए। अब ये है यहाँ पर भीगा हुआ चूना। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, पान की दुकानों पर मिलता है, बहुत ही इजीली मिल जाएगा। मेरे ख्याल से 10 रुपये की डिब्बी मिलती है ये। तो इस तरह का चूना हमें चाहिए, रेडीमेड रहता है। यहाँ पर मैं इसको 2 चुटकी भर के डालूँगी। अगर चूना नहीं भी मिल पाता है तो भी कोई बात नहीं, बिना चूना डाले भी आप इसको बना सकते हैं। इस तरह का चूना डालने से पान में कैल्शियम ऐड हो जाता है, तो बस इसको यहाँ डालने का पर्पस सिर्फ यही है। बस इतना सा देखिए चूना डालना है हमें, और बस ढक के इसको पीस लेंगे। तो अब इसे बिना कोई लिक्विड डाले हुए, पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, हमें ऐसा पीसना है ताकि इसकी बाइंडिंग होने लगे। मतलब एकदम महीन भी नहीं करना है चटनी जैसा, हल्का सा दरदरा रहना चाहिए ताकि ये बाइंड आराम से हो जाए। एक बार चेक कर लेते हैं इसको कितना पिस गया है। ये देखिए आपको दिखाती हूँ,
एक बार इसको चला के फिर थोड़ा सा और पीसना पड़ेगा। अब ये और महीन हो सकता है। बहुत बड़े रेशे होने से क्या होता है ना, दांत में फंस जाता है, फिर मज़ा नहीं आता है खाने में। तो एक बार और इसको महीन सा पीस लेते हैं, जितना हो सके उतना महीन कर लीजिए। क्या आपने अभी तक नोटिस किया कि घर में पान बनाने में और बाहर का पान खाने में क्या फ़र्क है? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं एकदम प्योर लिए हैं, शुद्ध लिए हैं, और इसमें हम सुपारी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे कि इसको बच्चे भी खा सकते हैं। और पता नहीं आपने नोटिस किया है या नहीं, सुपारी वाला पान खाने से चेस्ट में एक अजीब सी हैवीनेस फील होती है। तो ये घर का बना हुआ पान सबसे अच्छा है, इसको आप बना के रख लें। इसको आप महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, और आराम से एक एक पान डेली खाते रहें। शाम का खाना खाने के बाद में जब घर में सब लोग इकट्ठे बैठे हों और घर का बना हुआ पान इस तरह से मिल जाए तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, पत्तियाँ दिखने में कितनी सारी दिख रही थी और पिसने के बाद में कितनी ज़रा सी रह गई हैं। तो अगर आपके घर में ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं तो आप ज़्यादा पत्तियाँ लेकर कम से कम 100 पत्तियों का एक बार में बनाएं। अब इस मिश्रण में हम मिलाएंगे नारियल का बुरादा। तो ये बुरादा आराम से सुपरमार्केट में मिल जाता है, बना बनाया। इसको घर में बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बना बनाया बुरादा मिल जाता है, इसी को आप इसमें मिला लें। तो यहाँ मैंने अंदाज़ से मिला दिया है थोड़ा सा, ताकि ये पान ड्राई हो जाए, थोड़ा रखने में आसानी होगी इसको स्टोर करने में। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में इसके हम छोटे छोटे गोले बना लेंगे, जिसको कि खाने में एक बार में आसानी रहेगी। अगर आपके घर में किसी मेंबर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, रात को नींद आने में परेशानी होती है, तो उन्हें आप सोते समय ज़रूर एक पान खिलाइए। तो उससे स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हो जाएगा और नींद भी बहुत आसानी से आ जाएगी। हाँ, पान खाने के बाद में ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पान के रेशे छोटे छोटे रहते हैं ना, दांतों में फंस जाते हैं, तो ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप पान खाएं, दिन में या रात में कभी भी खाएं, ब्रश ज़रूर करिए। मैंने आपको यहाँ काफ़ी सारे पान के फ़ायदे बताए हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती इतने छोटे से वीडियो में। तो उसके लिए आप ज़रूर गूगल चेक करें और वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें जो गुलाब की पत्तियाँ हैं उसके भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि देसी गुलाब लेना है। कोई भी ऐसा गुलाब ना ले लें जिसको डालने से फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाए। बस इतनी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए, इस साइज़ की मैंने सारी गोलियाँ बना ली हैं। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो चांदी के वर्क में इन गोलियों को लपेट सकते हैं, वो भी अगर आपको प्योर चांदी का वर्क मिले तभी यूज़ करिए। ऐसा एल्यूमिनियम वाला वर्क मिले तो उसको बिल्कुल मत यूज़ करिए। यहाँ मैं इसको नारियल के बुरादे में लपेट दूँगी, हल्का सा इस तरीके से लपेट दूँगी, और बस ये पान हमारा रेडी है खाने के लिए। बस इसको ऐसे ही सर्व कर दीजिए, और इसको आप इसी तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, महीने भर तक फ्रिज में रखिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आज तक आपने काफ़ी सारे पाचक खाए होंगे खाने के बाद में, अनारदाने की गोली, चूरन की गोली, हींग की गोली और पता नहीं क्या क्या। तो एक बार इस तरह के पान की भी गोली बना के देखिए, आपको ज़रूर इससे बहुत बेनिफिट होगा। उम्मीद करती हूँ कि मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो अगर घर बैठे पान का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, और जब भी आपको इस तरह के पान की गोलियाँ बनानी हो तो वीडियो देखिए और तुरंत बना लीजिए। आप इस पान की रेसिपी का मज़ा लें, तब तक मैं आपके लिए कोई और हेल्दी सी रेसिपी तैयार करके वीडियो बनाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।